मर्जर ऑफ स्कूल्स की बात करें, चाहे उसमें हम डाउनग्रेडिंग ऑफ स्कूल्स की बात करें, उसमें विस्तार से डिप्टी डायरेक्टर से इंफॉर्मेशन प्राप्त की गई है और शीघ्र मैं समझता हूँ जिसमें हमने कुछ उसमें क्वेरीज लगी, कुछ उसमें विशेषकर जहाँ पर कुछ मैं समझता हूँ जैसे उदाहरण के तौर पे कुछ नेचुरल बैरियर्स की बात है, उसमें डिप्टी डायरेक्टर्स को कहा गया है कि वो व्यक्तिगत रूप में उन सब जगहों में जाएंगे जहाँ पर आपके इस तरह के बैरियर्स है और विद इन नेक्स्ट 10 डेज वो आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे। 25 मई की हमने डेट रखी है और उसके उपरांत क्योंकि पिछली कैबिनेट में जो पिछले महीने कैबिनेट हुई थी उसमें माननीय कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री जी को और मुझे उसमें अधिकृत किया था कि इसमें अंतिम निर्णय जो आपके स्कूल्स की कंसोलिडेशन की बात है और स्ट्रेंथनिंग की बात है, मर्जर ऑफ स्कूल्स की बात है, निर्णय लेंगे। तो एक तो ये महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ कल की हमारी चर्चा रही। सर कल डायरेक्टरेट में आपको लगभग पूरा दिन लगा है और शाम को मीटिंग के बाद आए हैं, तो क्या फैसले और आगे इस सेशन से क्या करने जा रहे हैं सर? हमने विभाग ने एक निर्णय लिया है कि धरातल से एक अच्छा ठीक फीडबैक हमें प्राप्त हो और पिछले कुछ माह से हमारी फर्स्ट वीक, वैसे तो आमतौर पे फर्स्ट वीक आपके हर महीने के आपकी मीटिंग रिव्यू मीटिंग हुआ करती, इसमें विशेष रूप से हमारे जो सभी जिले की जो डिप्टी डायरेक्टर्स वो आप जानते कि काफी लगभग कुछ 8-5 वर्षों के बाद आपके नियमित डिप्टी डायरेक्टर्स हमारे को उपलब्ध हुए थे और उसके उपरांत हमने ये पिछले कोई 6-8 महीनों से आपकी रेगुलर मीटिंग फर्स्ट वीक में रखी है और इसमें से एक मीटिंग मैंने पहले अटेंड की थी और नॉर्मली इसमें सेक्रेटरी हमारे एजुकेशन उस मीटिंग को प्रिजाइड करते हैं, लेकिन कल का जो विषय था वो महत्वपूर्ण था जिसमें विशेष रूप से जो हम कंसोलिडेशन का कार्य आप जानते हैं कि हम वर्ष 2023 से प्रयास कर रहे हैं कि अपने डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करें, तो उससे संबंधित हमारे को धरातल से हर जिले से प्रॉपर जानकारी प्राप्त हो। तो उसमें मैं समझता हूँ कंसोलिडेशन, चाहे उसमें हम मर्जर ऑफ स्कूल्स की बात करें, चाहे उसमें हम डाउनग्रेडिंग ऑफ स्कूल्स की बात करें, उसमें विस्तार से डिप्टी डायरेक्टर से इंफॉर्मेशन प्राप्त की गई है और शीघ्र मैं समझता हूँ जिसमें हमने कुछ उसमें क्वेरीज लगी, कुछ उसमें विशेषकर जहाँ पर कुछ मैं समझता हूँ जैसे उदाहरण के तौर पे कुछ नेचुरल बैरियर्स की बात है, उसमें डिप्टी डायरेक्टर्स को कहा गया है कि वो व्यक्तिगत रूप में उन सब जगहों में जाएंगे जहाँ पर आपके इस तरह के बैरियर्स है और विद इन नेक्स्ट 10 डेज वो आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे। 25 मई की हमने डेट रखी है और उसके उपरांत क्योंकि पिछली कैबिनेट में जो पिछले महीने कैबिनेट हुई थी उसमें माननीय कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री जी को और मुझे उसमें अधिकृत किया था कि इसमें अंतिम निर्णय जो आपके स्कूल्स की कंसोलिडेशन की बात है और स्ट्रेंथनिंग की बात है, मर्जर ऑफ स्कूल्स की बात है, निर्णय लेंगे। तो एक तो ये महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ कल की हमारी चर्चा रही। साथ ही साथ आप जानते हैं कि युक्तिकरण ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और कहीं ना कहीं ये भी कंसोलिडेशन के साथ जुड़ा है। इसमें पीछे लगभग कोई 450 के आसपास हमने टीजीटीज की आपकी युक्तिकरण के माध्यम से, रैशनलाइजेशन के माध्यम से जो सरप्लस स्टाफ था उनको उन क्षेत्र भेजा था जो दूरदराज के क्षेत्र थे, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां रही क्योंकि आप जानते कि शायद प्रथम बार इस तरह का प्रोसेस हुआ था और उसमें लगभग कोई 425 या 26 थे टोटल जो टीजीटीज थे आपके अलग अलग श्रेणी के, उसमें से मात्र क्योंकि बीच में हमने ऑर्डर्स विड्रॉ कर दिए थे 70 लोगों ने ज्वाइन किया था, वो भी हमने पिछले परसों ये आपके विड्रॉ कर दिए ऑर्डर्स। अब लगभग वो सभी अपनी पुरानी स्थिति में आएंगे और जो इच्छुक नहीं होंगे, जो वर्तमान में जहां लगे हैं कार्य करना चाहते हैं, तो उनको वो भी उसमें आज्ञा दी गई है। लेकिन भविष्य में इस तरह की मैं समझता हूँ ये रैशनलाइजेशन पॉलिसी हो जहां कहीं ना कहीं जो हमारे उसमें इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स है उनको भी उसमें उनके जिले में उदाहरण के तौर पे कुछ इस तरह के उदाहरण भी देखने को मिले जहां सिरमौर के टीचर को या चंबा के टीचर को परस्पर आपस में ट्रांसफर कर दिया गया है रैशनलाइजेशन के माध्यम से। तो हमने यही कहा है कि इसमें पहली प्राथमिकता उस जिले की हो। इस तरह का फीडबैक डिप्टी डायरेक्टर्स अपने जिले का तैयार करें कि जहां पर आपकी सीटें आपकी सरप्लस हो चुकी है और कहां उन सीटों की आवश्यकता, उन पोस्टों की आवश्यकता है, वो जानकारी उपलब्ध करें। अगर वो विद इन डिस्ट्रिक्ट नहीं है, उदाहरण के तौर पे अगर हम कांगड़ा की बात करेंगे, अगर कांगड़ा में टीचर सरप्लस हो गया तो पहली प्राथमिकता हर आदमी की अपने घर की होती है। अगर वो कांगड़ा में उसकी एडजस्टमेंट होती है वेल एंड गुड, नहीं तो चंबा एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट बनता है जैसे शिमला के लिए, क्योंकि नॉर्मली हमारे 4-5 जिले हैं जहां पर आपकी स्टाफ की समस्या रहती है।
तो उसमें जैसे मैंने शिमला का उदाहरण दिया, तो बिलासपुर का जो हमारा टीचर सरप्लस हुआ है, अगर वो बिलासपुर में उसकी एडजस्टमेंट नहीं होती है तो उसको हम शिमला में उसको एडजस्ट कर सकते हैं, सोलन सिरमौर में कर सकते हैं। तो इस तरह का हमने एक प्रपोजल डिप्टी डायरेक्टर को बनाने को दिया है। ये तो खैर नेक्स्ट मंथ में जो हमारी मीटिंग होगी आपकी एजुकेशन डिपार्टमेंट की, इस तरह की जो रिव्यू मीटिंग हमारी फर्स्ट वीक में होती है, इस दफा तो खैर आपकी ये 14 को हुई है, तो उसमें प्रॉपर जानकारी के साथ ये यहाँ पर डायरेक्टरेट आएंगे। लेकिन वर्तमान में कंसोलिडेशन हमारे मैं समझता हूँ विभाग की पहली प्राथमिकता है, और इसके बारे में शीघ्र मैं समझता हूँ, जैसे मैंने कहा कि 25 मई तक ये आपकी पूरी रिपोर्ट ये हमारे स्तर तक पहुंच जाएगी, और उसके उपरांत हम ये रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके हम आगामी कार्रवाई करेंगे। सर, प्रदेश में जीरो एनरोलमेंट स्कूल कितने हैं अभी जो आप मर्जर के प्रोसेस में? लगभग ये मैं कह सकता हूँ, बाकी तो डाटा अभी कंपाइल होना है, लेकिन 100 के आसपास ऐसे स्कूल्स होंगे जहां पर आपकी जीरो एनरोलमेंट है। और ये तो अंडरस्टूड है कि ये तो आपके डी नोटिफाई होंगे, लेकिन इसके अलावा जैसे हमने +2 का एक मानक बनाया था, उसमें उदाहरण के तौर पे अगर जो मर्जर की बात आती है, जहां पर हमने विद इन 5 किलोमीटर्स का हमने +2 का मापदंड रखा है, डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, और इनरोलमेंट आपकी 6ठी से लेकर 12वीं तक लगभग 7 क्लासेस बनती है। अगर 25 है या 25 से कम है और विद इन 5 किलोमीटर्स आपका दूसरा +2 उपलब्ध है, तो आपका स्कूल मर्ज होगा। और डाउनग्रेड का भी हमने एक प्रस्ताव बनाया है, वो 2 प्रस्ताव है। और अगर आपकी इनरोलमेंट आपकी 10 से कम होती है और आपकी +1 +2 में, तो वो भी आपका स्कूल आपका एक तरह से जो दोनों क्लासेस है +1 +2 की, पर डिस्टेंस उसमें ये अवश्य देखना पड़ेगा। अगर डिस्टेंस 5 किलोमीटर से ऊपर है तब तो स्कूल कंटिन्यू करेगा, लेकिन अगर 5 किलोमीटर से कम है तो उसको भी हम मैं समझता हूँ उसको मर्ज करेंगे, उसको दोनों क्लासेस को मर्ज करेंगे। और जहां तो 5 से कम की आपकी संख्या बनती है +1 +2 में, उसमें हम डिस्टेंस नहीं देख रहे हैं, उस स्कूल को हम डाउनग्रेड करें। और इसी तरह के मानक हमने हाई स्कूल के लिए बनाए हैं। और जहां तक तो मिडिल और प्राइमरी की बात है, वो तो पहले से लेके मैं समझता हूँ हमने लगभग 5 का रखा है उसमें इनरोलमेंट का प्राइमरी स्कूल्स का, और डिस्टेंस 2 किलोमीटर का है, और 3 किलोमीटर का हमने मिडिल स्कूल्स के लिए रखा है, और इनरोलमेंट हमने 10 की रखी है। और सर, जहां अलग अलग क्लासेस हैं बॉयज एंड गर्ल्स की सिटीज में, उनके लिए क्या आगे कार्य योजना है? उसमें अभी वही है कि हम प्रस्ताव लेके माननीय मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, और उसमें 3 हमारे को जो बड़े स्कूल्स दिखे जहां पर इनरोलमेंट 1000 से ऊपर, उदाहरण के तौर पे चंबा हो गया, कुल्लू है एक और हमारा स्कूल है। उसके अलावा जितने भी हमारे स्कूल्स होंगे उनको, जहां एक स्कूल आपका हाई स्कूल के रूप में कार्य करेगा और दूसरा स्कूल आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल के रूप में कार्य करेगा, ताकि सारी पोस्टें, उदाहरण के तौर पे कई ऐसे आपके स्कूल्स है, उदाहरण के तौर पर पीछे में आनी गया था, वहां पर जो हमारा गर्ल्स सेक्शन है वहां पर आपके साइंस टीचर्स नहीं थे, बॉयज में आपके साइंस टीचर्स थे, आपकी कॉमर्स स्ट्रीम, आपकी साइंस स्ट्रीम, आपकी आर्ट्स स्ट्रीम तो लगभग चलो सब जगह है, लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण स्ट्रीम्स है जहां पर आपकी स्टाफ उपलब्ध नहीं होता है, और इनरोलमेंट भी मैं समझता हूँ घटी है, वो ओवरऑल घटी है। तो ये भी एक निर्णय है, लगभग इसमें भी 80 से ऊपर स्कूल हमारे आ रहे, ये प्रस्ताव भी हम सीएम साहब के पास शीघ्र ले जाएंगे। सर, पूरे प्रदेश में अभी तक कितने स्कूल मर्ज किए गए हैं पिछले? लगभग ये संख्या मैंने विधानसभा के अंदर भी दी थी, ये संख्या लगभग कोई 1200 के आसपास बनती है, जिसमें से लगभग कोई 450 के आसपास वो स्कूल थे जो पिछले 2 वर्षों की जो आप बात कर रहे हैं, जो जीरो एनरोलमेंट वाले स्कूल थे। सर, ट्रांसफर को लेकर के बड़ा मुद्दा रहता है हमेशा। बीच में आपने देखा कि बहुत बल्क में जो है वो ट्रांसफर्स के लेकर के जो नोट्स आए हैं, ट्रांसफर पॉलिसी की बात होती है, सिरे नहीं चढ़ पाई है, तो इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? हमेशा टीचर्स जो है वो आपके दफ्तर में भी आते हैं और मिनिस्टर के दफ्तर में भी आते हैं, ट्रांसफर करवा दो, तो इसको लेकर के क्या प्रोसेस? नहीं, शिक्षा विभाग की तो कुछ और स्थिति रहती है, बाकी विभागों में टोटल उतने एम्प्लॉयज नहीं, इतने शिक्षा विभाग में एम्प्लॉयज है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं कई दफा आपके माध्यम से इस बात को कह चुका हूँ कि मैं तो पक्षधर हूँ, आपकी ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए, और अधिकतर स्टेट्स ने इसको अडॉप्ट कर दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ हिमाचल में हो सकता है कुछ इसमें समय लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली हमारे को उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। पिछले वर्ष हमने एक निर्णय लिया था कि वर्ष में सिर्फ एक दफा ट्रांसफर होगी एकेडमिक सेशन के प्रारंभ होने के पहले, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अभी वर्तमान में स्थिति चली है, और शीघ्र इस हफ्ते के अंदर तो मैं समझता हूँ जितने भी हमारे प्रस्ताव आए इसको सारा वर्कआउट करके आपकी ट्रांसफर्स बंद की जाएगी, और सारा जो फोकस शिक्षा विभाग का होगा वो अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज पे होगा।
टीचर्स भर्ती पर सर प्राथमिक शिक्षकों का आज 20वां दिन है, उनके साथ कुछ वार्ता का बना है? तो हम तो स्वागत ही करते हैं, वार्ता के लिए हमने कभी रोका नहीं, और हम तो डे 1 से चाह रहे कि वो आए, अपनी बैठ के सारी बातों को सुलझाने का हमें प्रयास करना चाहिए, उसके लिए दे आर ऑलवेज वेलकम।